तो हाय गाइस। तो यार आज जिस प्रॉब्लम को हम करने वाले हैं वो हमारा लीड कोड का सबसे फर्स्ट सीरियल नंबर का प्रॉब्लम है, ठीक है। और क्वेश्चन का जो टाइटल है वो है टू सम, ठीक है। और ये इजी टैग का क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन को सोचने के लिए और इसके लॉजिक्स को बनाने के लिए मतलब या फिर इसको कोड करने के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा हमें मतलब लाइक दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन इज़ वेरी मच सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है, प्रीटी मच सिंपल, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना उसको रीड करता हूँ एंड उसके बाद लाइक आई एक्सप्लेन लाइक इट इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड इंटीजर टारगेट, ठीक है। हमें एक एरे ऑफ इंटीजर नम्स दे रखा है और एक हमें एक टारगेट इंटीजर दे रखा है। वी हैव टू रिटर्न द इंडिसेस ऑफ टू नंबर। हमें दो नंबर का इंडिसेस रिटर्न करना है सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट। मतलब कि इस नम एरे से हमें वैसे दो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनको सम करने के बाद ये टारगेट पुर जाए, और इन दोनों के जो बेसिकली इंडेक्स होंगे उनको हमें रिटर्न करना है, ठीक है। आगे भी इन्होंने कुछ कहा है कि यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। कहने का मतलब है कि हर एक जो क्वेश्चन है उसका मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और तुम्हें ये भी दे रखा है कि तुम एक एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर तुम्हें चार टारगेट दिया है तो ऐसा नहीं कि तुमने दो को ही दो से के साथ सम कर दिया, ठीक है। तो तुम एक एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, मतलब ये तुम्हारे पास लाइक क्वेश्चन में दे रखा है। आगे इन्होंने कुछ बोला है कि यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 2 से 1 है तो मतलब कि तुम्हें 1 0 और 1 ही रिटर्न करना है। इसका 0 इंडेक्स हो जाएगा, इसका 1 इंडेक्स, तुम 1 और 0 भी रिटर्न कर सकते हो। लाइक दैट इज़ नॉट एन प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखो यार, मैं क्वेश्चन को लाइक अगर सॉल्व करने जाऊँ तो ऑब्वियसली मैं इसका लाइक ऑप्टिमाइज्ड कोड भी लिख सकता हूँ, बट हमारा सबसे पहले अप्रोच ये होना चाहिए ना कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है, तो एकदम से हम ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन के ऊपर लाइक सोचने की कोशिश करेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि हम लाइक काफ़ी टाइम ले रहे होंगे या फिर हो सकता है कि हम वहाँ तक जल्दी ना पहुँच पाएँ, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ें होती है वो ये होती है कि हम सबसे पहले ना क्या करेंगे, एक ब्रूट फोर्स तरीका मतलब सोचें हम, ठीक है, कि क्वेश्चन का सबसे जो मतलब कि वो ब्रूट फोर्स तरीका कि मतलब सबसे वर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एंड उसके बाद हमें मतलब क्या करना चाहिए, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ कि यार जब तुम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, और ऑब्वियसली जब तुम एक्सपीरियंस हो जाते हो, जब तुम अच्छी खासी एक प्रैक्टिस कर लेते हो, जब तुम्हारे पास चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर तो इन सारी चीज़ों को मेरे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे मतलब कि जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिक तुम कुछ ना कुछ मतलब क्वेश्चन को देखते ही तुमको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार इसमें कौन सा डाटा सेट यूज़ करना है, इसमें कौन सा पाथ लेना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो इसके अगर तुमको बताऊँ तो इसमें मतलब हैश टेबल का यूज़ होगा, ठीक है। एरेज जूनियर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब हैश का भी यूज कर सकते हैं, बट हम अभी हैश यूज़ नहीं करेंगे, हम बहुत ही ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यार, हम यहाँ पे जो हमें हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसमें टू सम का प्रॉब्लम है। इसमें हमें एक एरे दे रखा है नम्स और एक इंटीजर दे रखा है टारगेट, ठीक है। हमें इस नम से वैसे दो नंबर के इंडेक्स रिटर्न करने हैं जिनको सम करने के बाद ये टारगेट आ जाए। और इसमें तुम अगर देखोगे तो इसमें रिटर्न टाइप भी बेसिकली क्या एरे है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब उन दोनों इंडेक्स का एरे हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स में मैं मतलब कुछ भी ज़्यादा नहीं करने वाला, बेसिकली मैं करने वाला एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है। एक एरे बना लेता हूँ इंट, आई वुड से इट्स आंसर, ठीक है। आंसर एरे है हमारा, ठीक है। न्यू इंट, ठीक है, न्यू इंट। इसका जो बेसिकली इन साइज़ होगा वो 2 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 इंडेक्स में रिटर्न करने, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी देखो इसके मतलब कि मैं एलिमेंट हमने दो 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 बेसिकली साइज का हमने एरे बना लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा तुम देखो, ठीक है। हमें क्या करना है कि पेयर ढूंढना है जिनको सम करने के बाद टारगेट हो जाए, ठीक है, जिनको सम करने के बाद टारगेट हो जाए। अभी मैं लूप चलाऊँगा। अभी लूप मैं कैसे चलाऊँगा, ठीक है, तुम ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं ये वाला एरे लेता हूँ, ठीक है, ये वाला एरे लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये वाला एरे है, ठीक है। अब देखो मैं पहले तो क्या करूँगा, एक पूरे जो एरे है ना हमारा उसके ऊपर लूप चलाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद हर एक एलिमेंट का उसका मैं कॉम्प्लीमेंट ढूंढूंगा। कॉम्प्लीमेंट किसको मतलब बोल रहा हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, बेसिकली मैं मतलब इनका पेयर ढूंढूंगा जिनको साथ में इनको सम करने के बाद मुझे क्या मिल जाए, टारगेट मिल जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं 2 के लिए चला,
2 के लिए चला, ठीक है, 2 के लिए मैं लूप चलाऊंगा तो 2 को 2 के साथ तो कर नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया है कि यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, तुम 2 बार एक एलिमेंट को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2 के छोड़ करके कौन सा है, 2 के साथ 7 को मैं चलाऊंगा। यहाँ पे मेरा टारगेट क्या था, टारगेट यहाँ पे क्या था, मेरा टारगेट था यहाँ पे 9, टारगेट था हमारा 9, ठीक है। तो 2 के साथ मैं चलाऊंगा, किसके साथ फर्स्ट चलेगा, 7 के साथ, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं सम करूँगा, इन दोनों को जब मैं सम करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 + 7, वाओ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी लाइक वांट, ठीक है। मतलब ये हमारा टारगेट है, टारगेट में मैं बोला था 9 ढूंढने को, और यहाँ पे इन्हीं दोनों को सम करने के बाद मुझे टारगेट मिल गया। तो इन दोनों के इंडेक्स में क्या करूँगा, आंसर एरे के अंदर पुट करूँगा, और इस आंसर एरे को मैं क्या कर दूँगा, वहीं से रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं, एक काम करते हैं, वेरिएबल बना देते हैं, इंट n = nums डॉट लेंथ, ठीक है, nums डॉट लेंथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे एक लूप चलेगा, फॉर लूप, जो चलेगा इंट i = फॉर लूप चलेगा जो इंट i = 0 से चलेगा, ठीक है, i = 0 से चलेगा, i <। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं मान लो कि यहाँ से 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया, मैं 15th पे आ गया, ठीक है, मतलब लास्ट वाले इंडेक्स पे आ गया, तो क्या लास्ट वाले इंडेक्स के लिए हमें चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो अगर लास्ट वाले एलिमेंट का तो कोई पेयर ही नहीं होगा ना किसी के साथ, तो अगर इसी का किसी के साथ पेयर नहीं होगा तो हमें चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक चलते हैं ना, 1-1 तक चलते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले के साथ तो कोई पेयर बनेगा नहीं, तो उसके लिए हमें एक वापस से एक लूप नया चलाने की ज़रूरत आई डोंट थिंक कि है हमारे पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल बना देते हैं, इंट करेंट, ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, अपना जो करेंट एलिमेंट है उसको डाल देते हैं, ठीक है, nums of i, ठीक है, nums of i, और हम यहाँ पे एक दूसरा लूप चलाएंगे जो कि कहाँ तक जाएगा, इंट j = i + 1 तक जाएगा, i + 1 से चलेगा, ठीक है। और तुम ऐसे भी सोच लो ना कि अगर हम लास्ट में आ जाएंगे तो लास्ट वाला काम किसका चलाएंगे, इसके में अगर एक ऐड करेंगे, तुम यहाँ पे देखो ना इनर लूप क्या चल रहा है, जहाँ जिसके लिए हम चला रहे हैं उसके एक आगे वाले के लिए आगे वाले से चला, जैसे मैंने 2 के चलाया तो 2 के एक आगे कौन है, 7 से चलेगा। अब अगर 15 के चलाता हूँ तो 15 के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये लूप ही नहीं चलेगा, तो फिर हम 15 के लिए हम ये लूप बाहर वाला लूप क्यों चला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आउटर लूप है, ठीक है, और ये हमारा इनर लूप है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये i + 1 तक चलेगा, और कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। तो लास्ट हमारा कौन है, n-1 ना, तो n के लेस तक चलाते हैं, एंड देन j++, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे यहाँ तो करंट एलिमेंट हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या जो मेरा अभी पहले ना हम सम निकालते हैं, इंट सम जो पेयर हमारा बनना है अभी करंट वाले का, और ये जो लूप इनर लूप हमारा चल रहा है उसके साथ, करंट प्लस नम्स ऑफ j, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने नम्स ऑफ j जो हमारा इनर लूप चल रहा है, तो इनर लूप में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सारे का हमारा जो करंट वाला जिनके लिए हम लूप चला रहे हैं उनके साथ हम सम निकालेंगे। अगर हमारा सम ठीक है, अगर हमारा सम इज इक्वल्स टू टारगेट, अगर हमारा सम क्या होता है, टारगेट के इक्वल्स आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर के 0th इंडेक्स पे डालेंगे i, ठीक है, और आंसर के फर्स्ट इंडेक्स पे हम डालेंगे j को, ठीक है। मतलब यही दोनों पेयर है जिनकी हमें तलाश थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ से कर देंगे इसको ब्रेक, ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और एक चीज़ यहाँ पे यार तुम देखो, अगर तुम इस चीज़ को देखना चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, एक बूलियन, मतलब कि तुम कुछ एक फ्लैग टाइप का एक वेरिएबल बना लो एक फ्लैग के लिए, और तुम उसको ट्रैक करो, मतलब कि, और यहाँ पे मतलब कि जब तुम अभी तो तुमने क्या करा, इनर लूप को ब्रेक किया है, तुम्हें आउटर लूप को भी तो ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा सोल्यूशन मिल गया,
ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम क्या करते हैं मतलब फ्लैग बना लेते हैं, बुलियन फ्लैग इस, ये हमारा रहेगा फॉल्स, इनिशियली हमारा रहेगा फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर देंगे पहले अपने फ्लैग को ट्रू, ट्रू जब हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम इसको कर देंगे ट्रू, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब हमारा आउटर लूप में आएगा तो हम आउटर लूप में चेक करेंगे क्या हमारा फ्लैग ट्रू हो गया है। फ्लैग हमारा ट्रू कब होगा, जब हमें आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। अगर हमें हमारा आंसर मिल चुका है, फ्लैग ट्रू है, इसका मतलब ये आउटर लूप को भी हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। एंड देन आफ्टर हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम अपने आंसर को, आंसर एरे को, ठीक है। तो यार इस कोड को सबसे पहले हम क्या करते हैं, रन करते हैं एंड देन हम उसको सबमिट करेंगे। पहले चेक करते हैं हमारा कोड प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं। बहुत बढ़िया, हमारा तीनों टेस्ट केस बेसिकली यहाँ पे जो बेसिकली तीनों केस थे पास कर चुके हैं। नाउ लेट्स सबमिट इट, नाउ लेट्स सबमिट इट। देखते हैं, ये हमारा ब्रूट फोर्स है, मतलब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह बहुत वो लग रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब नॉट बैड, मतलब ठीक ठाक हमारा चला, मतलब 42 MB और मतलब हमने कितने को बीट करा, इतना बीट करा, ठीक है। मेमोरी हमारा इतना कंज्यूम हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्यों है, क्योंकि अगर आप इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखोगे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक आउटर लूप चल रहा है हमारा पूरा एलिमेंट के लिए, और हर एक एलिमेंट के लिए हमारा क्या चल रहा है, बेसिकली एक इनर लूप चल रहा है, इनर लूप चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो काफ़ी मतलब कि ज़्यादा है। हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ना मतलब हम लीनियर में लेकर आ सकते हैं, मतलब कि हम एक लूप के अंदर भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होगा उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एंड देन आई थिंक कि आप कर पाओ तो बढ़िया है। देन लाइक विल हैव अनदर लाइक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन वीडियो ऑन दैट, लाइक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन एज वेल, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे ना कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के लिए एक हम क्या कर चलाएंगे, सिर्फ हमारा आउटर लूप चलाएंगे। क्या करेंगे हम अपना सिर्फ और सिर्फ आउटर लूप चलाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक अपना हैश मैप रखेंगे और उस हैश मैप में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास मतलब एलिमेंट्स हैं ना सबको डालते जाएंगे, ठीक है। और जब भी हम कोई नया एलिमेंट्स हम डालेंगे ना, तो नया एलिमेंट डालने से पहले हम चेक करेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट हमारा हैश मैप के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो जिस इंडेक्स पे वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उस इंडेक्स को, और जो करंट वाला इंडेक्स होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, आंसर एरे के अंदर, ठीक है। तो आई बिलीव कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। एंड इसी तरीके के क्वेश्चंस हम बहुत सारे करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली आई एम प्लानिंग टू लाइक हैव सम सॉर्ट ऑफ सीरीज और समथिंग जिसके ऊपर हम पूरे लाइक एक कह सकते हो कि लाइक 300 to 500 के बीच के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लाइक ये अगर 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो दैट्स अ रियली गुड नंबर, ठीक है। अगर तुम डीएसए वगैरह की बात करते हो ना तो 300 तो मतलब ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन अगर 500 तुम कर लेते हो ना तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 300 से 500 क्वेश्चन की सीरीज़ वगैरह कुछ हम बनाने की जो सोच रहे हैं उसके अंदर हम सिर्फ इजी लेवल या फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन करेंगे। हम उसमें काफ़ी लाइक हार्ड लेवल के भी प्रॉब्लम करेंगे जिसके अंदर हम लाइक डीपी और कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह को भी हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई बिलीव कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको लगती है कि आप उस सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ड्रॉप अ कमेंट कि हमें क्या चीज़ें लाइक करनी चाहिए विच यू थिंक कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। And yeah, that's it for this video and I'll see you in the next video, ठीक है। Thanks for watching.